आज शुरू हो रहा है प्रश्नावली 1.2 1.2 के क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखिए? योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि वैसा संख्या लिख दीजिए कि दोनों के जोड़ना पर क्या हो जाए? 0। कितना हो जाए? 0। योज्य प्रतिलोम के मतलब क्या हुआ? 0 आ जाए। जैसे एक प्रश्न है 1/3। 1/3 में कितना जोड़िएगा कि 0 आ जाएगा, ये आपको लिखना है ना। तो सिंपल सा इसका तरीका है एकदम आसान। एकदम आसान है, एकदम आसान है। देखो एक आ रहा है 1/3, तो 1/3 का तुमको क्या लिख देना है? योज्य प्रतिलोम। क्या लिखना है? योज्य प्रतिलोम। सब बना लेगा तुम लोग अपने से, एकदम खाली ध्यान दो। योज्य प्रतिलोम माने 1/3 के साथ ऐसी संख्या लिख देना है कि जिसको हम 1/3 में जोड़ेंगे तो 0 आ जाना। क्या आ जाएगा? 0। हंसराज जी क्या आ जाएगा? 0। तो बताओ -1/3 में कौन संख्या जोड़ेगा कि 0 आएगा? कौन संख्या जोड़ेगा? एकदम सेम जो संख्या है वही संख्या जोड़ेंगे। याद रखना, जो संख्या है वही संख्या जोड़ेंगे, खाली चिन्ह का अंतर रहेगा। क्या का अंतर रहेगा? चिन्ह के अंतर। 1/3 प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है, तो उसका उल्टा क्या होगा? माइनस में 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों के जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 0। 1/3 और माइनस के 1/3 हम दोनों के जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 0। तो योज्य प्रतिलोम उसको ही कहते हैं कि दोनों के जोड़ना पर अगर 0 आता है तो समझिए कि वो दोनों एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है। तो बताओ बी और सी के तुम लोग बना लेगा डी के? तो ऐसे मुँह जबानी बता के जैसे देख के बताओ कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? प्लस 5/9 प्लस 5/9। अब मान लो कोई पूछेगा -11 के योज्य प्रतिलोम कितना होगा? +11, यानी कि खाली 11 भी लिख। डी में है 9/-7। पूछेगा कि 9/-7 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? 9/7। प्लस लिखना कोई जरूरी, लेकिन माइनस वाला में माइनस लिखना जरूरी होता है ना। तब बताओ बी और सी और डी तुम लोग अपने से बना लेगा इसे? ये हिंदी सब में लिखना है। 1/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर -1/3। उसी लिखाएगा -5/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर +5/9। प्लस का चिन्ह लिखिए चाहे मत लिखिए, वो प्लस में होता। समझ में आ गया? तो बना के लाओगे ना बी और सी और डी, इसी प्रकार से हल कर लोगे ना। नीचे यहाँ नंबर डाल के हल कर सकता है। एक बार लिख लो, एक बार हल कर सकता है। ठीक है, कल ही चेक होगा। ठीक है।